तो अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में है किसी बैंक में जो 5% ब्याज दर देता है, ठीक है। तो बैंक का ब्याज दर जो है वो ब्याज दर यानी आर, ठीक है, आर जो है वो 5% है, ठीक है। ये हो गया, ब्याज दर 5% देता है। तो दीपू बाबू 15,000 रुपया जमा करने के 5 महीना बाद 3,000 रुपया निकाल लिए, ठीक है। तो देखो ये अलग अलग टाइम वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट 3 मंथ, ठीक है। पहला 3 महीने में क्या तरीके से बना रहे हैं देखो, ठीक है। पहला 3 महीने का क्या है, तो पहला 3 महीने का मूलधन सबसे पहले बोल दिया गया है कि 15,000 रुपया है, 15,000 लिख लिए, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। ब्याज दर जो है वो 5% है, ठीक है। अच्छा, समय क्या है, टाइम, क्योंकि ये पहला 3 महीने का है तो समय जो है वो 3 मंथ है, 3 मंथ, 3 मंथ यानी 3 मंथ है। इसको साल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/12 करना पड़ेगा, और अब ये साल में यानी ईयर में बदल गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये 1/4 रहेगा, यानी 1/4 ईयर, ठीक है। हम लोग का PRT सब आ गया। तो देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि हर 3-3 महीने में मूलधन जो है वो बदल रहा है। कभी 3 महीने बाद 3,000 रुपया निकाल लिया गया है, कभी 8,000 रुपया डाल दिया गया, इस तरीके से हर बार बदल रहा है। तो इसीलिए हर बार का अलग अलग ब्याज निकालेंगे। तो इसमें सवाल में बोला है कि कुल मिश्र धन क्या है, तो देखो निकालना हम लोग को मिश्र धन यानी ए निकालना है। तो ए निकालने का फॉर्मूला होता है SI प्लस मूलधन। तो SI निकालना पड़ेगा, मूलधन तो दिया ही है, तो SI निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो SI निकालना है तो पहला 3 महीने का अगर SI निकाले, SI फॉर स्टार्टिंग 3 मंथ, ठीक है, स्टार्टिंग 3 मंथ, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100, ठीक है। P यानी मूलधन हो गया 15,000 रुपया, इंटू रेट हो गया 5%, इंटू समय जो हो गया वो हो गया 1, और नीचे में होगा 4 गुने में 100। यहाँ से 0 0 कटा और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जब काटेंगे तो 2 बार में, और ये 150 कटेगा, 7 और 5 75। तो हम लोग के पास आ रहा है 75 इंटू 5/2, ठीक है। तो जब पूरा करेंगे तो आएगा 375/2, ठीक है। ये हम लोग का आ रहा है ब्याज 3 महीने का। तो इसको क्या है, हम लोग दशमलव में अगर निकाल लें, पॉइंट में अगर निकाल लें, तो एक बार में 16, 1 बचा, तो 7 बार में 14, 1 बचा, पॉइंट लगा करके 0 लगाए, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये 10 हो गया। तो हम लोग के पास शुरुआत का 3 महीने का ब्याज आ रहा है 187.5। तो इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। शुरुआत का 3 महीने का ब्याज जो है वो 187.5 है। अब इसके बाद फिर 3 महीने का अलग से निकालना पड़ेगा, ये याद रखना है। ब्याज जो है स्टार्टिंग का 187.5 है। अब क्या है, 3 महीने का हम लोग निकाल लिए, 187.5 आया था। अब क्या है, फिर बोल रहा है कि फिर 3 महीने बाद 3,000 रुपया निकाल लिया गया है। तो देखो मूलधन क्या था, मूलधन था 15,000 रुपया, ठीक है। अब क्या है, मूलधन में से 3,000 रुपया निकाल लिया गया, तो मतलब माइनस हो गया है 3,000 रुपीज़। तो ये अब नया मूलधन बन गया 12,000 रुपया। रेट हम लोग का 5% है, ये तो फिक्स है। और समय जो है, टाइम, क्योंकि बोला है 3 महीना, तो 3 महीना मतलब 3 मंथ, जिसको हम लोग साल में निकालने के लिए 3/12 करेंगे, जो कि कट के 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 जो है ये साल में निकलेगा, ईयर में, ठीक है। ये हो गया हम लोग के पास। और ये क्या है, 3 महीने बाद का है। तो हम लोग इसको अलग तरीके से कैसे लिख दे रहे हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने बाद का अब हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखो अब क्या है, फिर से ब्याज निकालना है। तो ब्याज, क्यों ब्याज निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को असल में निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो हम लोग हर बार ब्याज निकाल ले रहे हैं, फिर मूलधन से जोड़ के असली जो क्वेश्चन है वो है मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए ब्याज निकालना पड़ेगा, इसलिए हम लोग बार बार ब्याज निकाल रहे हैं। तो ब्याज मतलब SI ऑफ 3 मंथ्स, फिर से, ठीक है। तो 3 महीने का ब्याज जो है, तो फॉर्मूला जो है वो है P/R/T/100।
इस बार मूलधन जो है वो है 12,000 रुपया, रेट जो है वो है 5%, टाइम जो है वो 1 ऊपर और 4 नीचे और बटा में 100 तो है ही, तो 0 से 0 कटा और 4 के पहाड़ा से देखोगे तो 120 कटेगा 30 बार में, तो 30 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 150 रुपये। ठीक है, तो इस बार का ब्याज आया है 150 रुपये। फर्स्ट ब्याज जो आया था, देखो आप इस साइड में लिख दे रहे हैं, फर्स्ट ब्याज जो आया था वो आया था 187.5, दूसरा ब्याज जो आया है वो आया है 150। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि पहला के बाद ये जो दूसरा ब्याज है ये 150 रुपये आया है। ठीक है, अभी इसी तरीके से बाकी का जो, अब देखो 3 महीना 2 बार निकाल चुके हैं, 3 हो गया 6 महीना। ठीक है, देखो 12 महीने का टाइम होता है, 3 महीना निकाल चुके, 3 महीना निकाल चुके, अब ये 3 महीने निकाल चुके। अब लास्ट का जो 6 महीना बच रहा है, इस 6 महीने के बारे में क्या कहा गया है कि अब जो है 8,000 रुपया और डाल दिया गया है, मतलब अब मेरे पास 12,000 है, 12,000 में और 8,000 रुपये डाल दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल जो है अब बदल रहा है। और अच्छा, अब लास्ट का जो 6 महीना है इसमें बोला गया है कि जो अभी देखो 12,000 रुपये अब मेरे पास मूलधन नया बना है 12,000 रुपया, और इसमें बोला गया है कि लास्ट का 6 महीना के लिए 8,000 रुपये और डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम लोग 8,000 रुपया और जोड़ देंगे। ठीक है, तो नया मूलधन हम लोग के पास आएगा 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये मेरे पास नया मूलधन है। रेट जो है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे दिया था 5%। टाइम जो है इस बार 6 महीना, महीना को साल में बदलने के लिए 6/12 काटेंगे तो 1/2 आएगा, यानी 1/2 जो है वो अब साल में आया, ईयर में निकालना है हम लोग को ब्याज। तो ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 महीने का जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है P/R/T 100। मूलधन जो है इस बार 20,000 है, इंटू रेट जो है 5%, और टाइम जो है वो है 1 और बटे में होगा 2 और इंटू 100, तो 0 से 0 कट रहा है ऊपर नीचे, और 2 से ये 200 कटेगा 100 बार में, तो आया हम लोग के पास 500 रुपये, गुना करने के बाद आएगा 500 रुपये। ठीक है, तो हम लोग के पास तीसरा जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 500 रुपये, तो हम लोग उसको साइड में लिख लिए। ठीक है, तो हम लोग का टोटल SI, टोटल साधारण ब्याज आया 187.5, 150 और 500, ये तीनों हम लोग का पूरा एक साल का मिला करके ब्याज है। ठीक है, इस सारा ब्याज को जोड़ोगे तो हम लोग बस सारा ब्याज को जोड़ने के बाद आएगा 837.5। ठीक है, ये हम लोग का ब्याज आएगा जोड़ने पे। ठीक है, तो जोड़ने पे ये ब्याज आया। अब क्या है, हम लोग को असल में निकालना था मिश्र धन, तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, मिश्र धन फॉर्मूला होता है SI प्लस P। ठीक है, SI प्लस P, तो हम लोग क्या है, देखो यहाँ पे ब्याज तो हम लोग का है 837.5 प्लस मूलधन, देखो मूलधन आखिरी जो मूलधन है वो है 20,000। ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ जो मूलधन होगा वो 20,000 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो होगा 20,837.5। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हम लोग के पास मूलधन जो आएगा, मिश्रधन जो आएगा वो आएगा 20,837 रुपया और 50 पैसा। ठीक है, ये जो 5 है इसके पीछे तुम 1 जीरो लगा सकते हो, 2 जीरो लगा सकते हो, कितना भी जीरो लगा सकते हो, लेकिन रुपया के केस में 50 पैसा होता है, 500 पैसा तो रुपया में बदल जाएगा, इसलिए 5 के बाद 1 जीरो लगा सकते हो। अगर नहीं भी लगाओगे तब भी आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु 12% सरल वार्षिक ब्याज दर से, तो हम लोग के पास ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%, 12% सरल वार्षिक ब्याज दर से एक लोन लेते हैं। ठीक है, 24 लाख रुपये का एक लोन लेते हैं। ठीक है, बैंक से उधार लिए, तो हम लोग के पास मूलधन प्रिंसिपल आया 24 लाख रुपया। ठीक है, 24 लाख रुपये हम लोग के पास, अच्छा 4 जीरो है। ठीक है, तो 2,40,000 है। ठीक है,
2,40,000 रुपया उधार लिए। अभी बोल रहा है कि उधार लेने के बाद 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल को छोड़ दिया गया है, ठीक है, 1 साल के बाद से उस पैसा से एक घर बनाया गया है और उस घर का कमाई, मकान का जो भाड़ा है वो भाड़ा है 5,200, यानी उसका कमाई है जो वो है 5,200 प्रति माह। हर महीना उसको 5,200 रुपये मिल रहा है भाड़ा से। और उस भाड़ा से क्या है, होने वाली आय के द्वारा कितने वर्ष में बैंक का ऋण चुकाएंगे, ठीक है। तो बैंक से जो लोन लिया गया है वो भाड़ा के हेल्प से चुकाया जा रहा है। तो भाड़ा जो है वो कितना है, तो 5,400 है, ठीक है। रेट लिख दिए, टाइम लिख दिए। अभी देखो हम लोग को निकालना है कितना साल लगेगा दोनों चीज को बराबर होने में, यानी हम जितना कमाई करेंगे और जितना हम मेरा मिश्रधन होगा। देखो जब बैंक में हम पूरा पैसा भरना है तो मतलब मेरे को मिश्रधन कंप्लीट करना है। तो हमको क्या है, मिश्रधन जो है उसको बराबर करना पड़ रहा है, मतलब मिश्रधन को चुकाना पड़ रहा है। कैसे चुकाएंगे मिश्रधन को, मिश्रधन को चुकाएंगे 5,400 रुपया ले लेके, ठीक है। इस 5,400 रुपया से ही पूरा मिश्रधन चुकाएंगे। ये है हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका अगर ब्याज निकालें, इस 2,40,000 रुपया का अगर हम कुछ दिन के लिए ऐसे हम लोग सोचें कि अपने मर्जी से कि समय जो है वो x है, हमको पता नहीं है, और कुछ भी समय के लिए एक ब्याज अगर निकाले, ठीक है, तो PRT 100 मूलधन है हम लोग के पास, और फिर 12% और इंटू टाइम जो है नहीं पता है, हम x बटा में 100। हम ये क्या कर रहे हैं, तो हमको पता नहीं है अभी कितना साल लगेगा, लेकिन हम बस ब्याज निकाल के रखते हैं कि ब्याज कितना लगेगा। तो 0 से 0 कटा, ठीक है। तो हम लोग के पास जो ब्याज आ रहा है, अब बस क्या है, 12 को 24 से गुना करना है और x से गुना करना है और 2 जीरो है, इन सबको गुना करना है। जब हम लोग इन सबको गुना करेंगे तो आएगा 28800 और उसमें x सबको गुना करना है। हम लोग को 2,400 को 12 से गुना करना है और x से गुना करना है। तो हम लोग के पास इतना ब्याज आ रहा है। ये ब्याज जो है, ये अगर एक तरह से समझो तो ये 1 साल का ब्याज है। 2 से गुना करोगे तो 2 साल का ब्याज है, 3 से गुना करोगे 3 साल का ब्याज है, यानी ये 1 साल का ब्याज आया है, ठीक है। 1 साल का ब्याज आया, इस तरीके से समझे। अभी क्या है, अगर हम लोग 1 साल का ब्याज तो पता चल गया, अगर मिश्रधन निकालें 1 साल का तो मिश्रधन होएगा मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन है हम लोग के पास 2,40,000 और ब्याज जो है वो है 28800 और उसमें x, यही ब्याज आया है हम लोग के पास, ठीक है। तो ये हम लोग का मूलधन है और ये हम लोग का ब्याज है। अब क्या है, 1 साल को छोड़ने के बाद, ठीक है, 1 साल तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इंटरेस्ट है वो नहीं दे रहे। 1 साल के लिए छोड़ने के बाद उसके बाद से हम लोग पैसा देना चालू किए, क्योंकि मकान बनने में समझ लो 1 साल लग गया है, ठीक है। अब क्या है, अगर 12 महीना यानी 1 साल बाद अगर करेंगे, ठीक है, तो देखो, अच्छा तो अब हम लोग रूम का भाड़ा को देखते हैं, ठीक है। तो रूम रेंट है, रूम रेंट, ठीक है, 1 मंथ, ठीक है, मतलब 1 महीने का अगर रूम रेंट बताएं तो वो है 5,400 रुपये। ये 1 महीने का कमाई है। तो अगर हम 1 साल का बोले तो रूम रेंट ऑफ 1 ईयर, 1 साल का अगर भाड़ा बताए तो 5,400 को, क्योंकि ये महीने में तो साल में बदलना होगा, 1 महीने में अगर 5,400 आ रहा है तो पूरा 1 साल में इसको बस गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना करने से हम लोग के पास आएगा 62400, ये हम लोग के पास आएगा 1 साल का भाड़ा, ठीक है। 1 साल का भाड़ा हम लोग के पास इतना है। अब देखो हम लोग बस क्या है, यहाँ का भाड़ा से ये मिश्रधन को कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ से जितना भी भाड़ा आएगा सिर्फ भाड़ा को मिश्रधन से कंप्लीट करना है। जितना भी भाड़ा आ रहा है उसको मिश्रधन बना के भरते जाना है, ठीक है। तो देखो हमको पता नहीं कितना साल तक भरना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 1 साल कम है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो अगर 1 साल का भाड़ा है इतना, अगर हम बोले 10 साल का भाड़ा निकालना है तो 10 से गुना करना है, 9 साल का भाड़ा निकालना है तो 9 से गुना करना है, और अगर हम बोले कि हमको पता नहीं कितना साल का भाड़ा निकालना है तो x से गुना करना है। अब इसमें खाली एक चीज़ और है कि हम लोग को 1 साल कम रखना है। जैसे अगर हम बोले 20 साल का भाड़ा निकालना है तो 20 से गुना कर देंगे इस चीज़ को, 62400 को गुना कर देंगे 20 साल से। अगर हम बोलेंगे नहीं 20 साल का से 1 साल कम तो होगा 20 साल माइनस 1 साल। अगर हम बोले कि
कुछ साल के लिए, तो x साल के लिए कितना 62400, अगर हम बोलेंगे कुछ साल में से एक साल कम, तो कुछ साल मतलब x में से एक साल का मतलब x-1। ठीक है, इस चीज को समझना है। एक साल कम बोला गया था तो इसीलिए -1 किया गया। x इसलिए किया गया कि हम लोग को पता ही नहीं है कि कितना साल तक भाड़ा मिलेगा जिससे हम लोग मिश्रधन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे तो टोटल टाइम का अगर बात करें, ठीक है, या टोटल अमाउंट का बात करें, ठीक है, अमाउंट यानी मिश्रधन, टोटल मिश्रधन का बात करें तो कितना होगा 62400, ये मेरे को एक साल में मिल रहा है। तो कितना साल तो मेरे को पता नहीं है, तो x साल पकड़ लेते हैं कि हमको मान लो कुछ भी एक टाइम तक मेरे को भाड़ा देना है, भाड़ा लेकर के लोन भरना है, उसमें से बस एक साल कम करना है। ठीक है, क्योंकि एक साल का ब्रेक था। तो ये हम लोग के पास जो आया, ये आ गया हम लोग के पास उतना रुपया जितना रुपया हमको बैंक को देना था, और यहाँ पे हम लोग को पहले से ही पता है कि कितना रुपया देना है। ठीक है, तो ये मेरा भाड़ा है, ये मेरा समय है कि इतना साल तक देना है, और ये एक साल कम सवाल में पहले ही बोल दिया था। और ये मेरे पास भाड़ा और लोन लेने के बाद जो हमको जमा देना है बैंक में, वो ये है। तो ये दोनों सेम चीज़ है, तो ये दोनों को हम लोग को बराबर करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखे, इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। ये जो है ये हम लोग का प्रॉफिट है जिसको मेरे को बैंक में डालना है। तो ये 20 धन हो गया, तो 624, या इस तरीके से कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, मतलब 20 धन जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज, और 20 धन हम लोग के पास है अब 62400, और ये गुना होगा x-1 से। मूलधन है हम लोग के पास 240000, और ब्याज हम लोग के पास आया हुआ था 28800x। ठीक है, तो हम लोग के पास इक्वेशन बन गया है। ठीक है, हम लोग के पास बन गया है इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग को जस्ट सॉल्व करना है, और यहाँ से x का मान निकलेगा। और ये x क्या है, तो ये x तो समय था, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कितना समय तक हमको भाड़ा निकालना है, इसलिए हम लोग x पकड़े थे। अब क्या है, बस इसको गुना करना है, जैसे इसको x से गुना करना है, तो 62400x माइनस इसको 1 से गुना करना है, तो सेम ही चीज होगा 62400, ये हो गया। बराबर में है 240000 प्लस 28800x। ठीक है, अभी क्या है देखो, यहाँ पे x वाला चीज है। ठीक है, इसके बाद ये वाला करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ये सब, और ये तो रफ था। ठीक है, तो यहां तक करने के बाद ये चालू हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे x वाला चीज है और इधर में x वाला चीज है बराबर के उस पार, तो उसको इधर लाना पड़ेगा। तो 62400x, और ये वाला प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में 28800x, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक नंबर इस तरफ है, एक नंबर उस तरफ है, तो उस तरफ वाला वही रहने दो, और इस तरफ वाला जो माइनस में है ये उस तरफ भेजेंगे। ठीक है, जब ये उस तरफ भेजेंगे तो हम लोग के पास आएगा प्लस में 62400। ठीक है, तो ये हम लोग का अभी तक हुआ है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे और उधर में प्लस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम लोग के पास, इन दोनों को जब घटाएंगे तो हम लोग के पास आएगा 33600। ठीक है, जब हम लोग घटाएंगे, ठीक है, 62400 को 28800 से घटाएंगे तो इतना आएगा बराबर, और ये दोनों ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 30240। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को x निकालना है। और देखो x जो है ये इससे गुना हो रहा है, ये उस तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू 302400, और ये भागा में चल जाएगा। ठीक है, गुना का चीज भागा में जाएगा तो 33600। ठीक है, अब बस काटेंगे और आंसर आएगा, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कटा। ठीक है, और देखोगे तो अभी इसको हम लोग 2 से काटेंगे। ठीक है, और ये डायरेक्ट भी, ठीक है, ये जो है नंबर, ये डायरेक्ट भी हम लोग का कट जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है 336 जो है ये डायरेक्ट
ऊपर का टेबल से 6 बार में आ रहा है, 9 बार में आ रहा है, ठीक है। जो डायरेक्ट है ये 9 बार में आ रहा है, ठीक है। 336 जो है उसको 9 बार गुना करने से ऊपर वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर दिए, तो x का मान आया 9, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को, अगर हम लोग 2,40,000 रुपये लिए, ठीक है, 2,40,000 रुपये लिए और उसको 5,400 रुपया कमा कमा के, हर महीना कमा कमा करके उसका लोन भरे, तो 9 साल लग जाएगा इस रुपया को जमा करने में, ठीक है। 1 साल का गैप अगर करेंगे तो 9 साल लग जाएगा इस रुपया को जमा करने में। तो ये जो आया हम लोग का वर्ष में आया है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या किए हैं, 336 के पारा से 9 बार में काट दिए हैं। तुम लोग 2 के टेबल से काटो, 3 के टेबल से काटो, छोटा छोटा नंबर से काटो, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हम लोग के पास 9 ईयर, मतलब 9 साल लग गया है। 2,40,000 रुपया रेंट का लोन ले करके उसका 5,400 के हिसाब से लोन भरनेंगे, तो ऐसा 9 साल लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, रथिन बाबू जो है, रथिन बाबू अपनी 2 पुत्री के नाम अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार जमा किए कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को 1,20,000 रुपये प्राप्त होगा। तो उनकी 2 बेटी है, ठीक है, दोनों को 1,20,000 रुपये मिलेगा। आखिरी में मिलेगा तो दोनों का मिश्र धन, ठीक है, दोनों का मिश्र धन मतलब अमाउंट जो होगा वो होगा 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 हो गया, ये दोनों बेटी को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो बैंक है उसमें 10% ब्याज के रूप में मिल रहा है, ठीक है, 10% मिल रहा है। तो दोनों के लिए जो ब्याज प्रतिशत है वो 10% है, ठीक है, 10% है दोनों के लिए। अभी बोला जा रहा है कि एक बच्ची का एज जो है, उम्र जो है वो 13 साल है और एक बच्ची का उम्र जो है वो 8 साल है, ठीक है। तो देखो समय जो है, अभी देखो, अभी एज है 18 साल, अभी एज है, एक का है 13 साल और एक का है 8 साल, ठीक है। लेकिन इन लोगों को कब पैसा मिलेगा, तो मिलेगा 18 साल के बाद, जब ये लोग 18 साल के हो जाएंगे। मतलब इसको अभी पैसा मिलने में कितना टाइम बचा हुआ है, तो 18 से इसको माइनस करके समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 से इसको माइनस करके समझना पड़ेगा कि इसको कितना साल बाद पैसा मिलेगा। तो हम लोग 18 से माइनस करेंगे 13 साल को और 18 से माइनस करेंगे 8 साल को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जा रहा है, ये साल में है, ठीक है। तो ये हो जा रहा है हम लोग के पास 5 साल और ये हो जा रहा है हम लोग के पास 10 साल, ठीक है। तो अलग अलग साल हो गया हम लोग के पास, एक का हो गया हम लोग का 5 साल और एक का हो गया हम लोग का 10 साल, ठीक है, ये अलग अलग हो गया। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना रुपया जमा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल निकालना है और यहाँ पर भी प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं पता है हम लोग को। बोल रहा है कि कितना रुपया जमा करेंगे कि 5 साल बाद बीस धन के रूप में 1,20,000 रुपये हो गया। अब ये हो गया है एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या है, हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो अभी क्या है, देखो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, पी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला में है, जो जिसमें सिर्फ ए, आर और टी का इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मूला भी हम लोग सीखे हैं। फॉर्मूला है ए इंटू 100 बटा में आर इंटू टी प्लस 100। ये फॉर्मूला भी हम लोग सीखे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ भी फॉर्मूला है, पी का एक और फॉर्मूला होता है ए इंटू 100 बटा में आर इंटू टी प्लस 100, ठीक है। ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब ऐसा ही नहीं दिया हो, ए दिया हो, आर दिया हो, टी दिया हो, तब ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे हम लोग भर देंगे। जैसे अमाउंट जो है हम लोग के पास 1,20,000 है, इंटू 100 बटे में दर है 10 इंटू टी मतलब समय है 5 प्लस 100। तो देखोगे इसमें इससे इससे काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है। पहले इसको सॉल्व करके बाद में काट सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, 4 जीरो था और 2 जीरो चिपका दिए तो गुना हो गया, बटे में ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया 50 प्लस 100। तो ये हो गया हम लोग के पास 1 2 6 जीरो और बटे में ये हो गया हम लोग के पास 150, ठीक है। ये हम लोग का मूलधन निकल रहा है, ठीक है। इस तरीके से मेरा मूलधन निकल रहा है। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग जैसे जीरो को कट कर दिए, ठीक है, पी
और यहाँ पे हम लोग 15 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 15 के पहाड़ा में हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 120 कटता है 8 बार में, तो बचा हुआ 0 हो गया, तो ये हो गया हम लोग के पास 80,000, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट मतलब 1,20,000 इंटू 100 बटा में रेट है हम लोग का 10% इंटू टाइम जो है हम लोग को 10 साल मिल रहा है प्लस 100, ठीक है। तो इसको भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा दोनों को, तो 1 2 0 0 0 0 और 2 0 इधर का, प्लस के साथ पहले इन दोनों को गुना करेंगे, 10 10 को गुना करेंगे 100, उसके ऊपर 100, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास बटे में 200, ठीक है। ये 2 0 कट गया और ये 2 से ये कटा, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 60,000, ठीक है। तो हम लोग के पास आया यहाँ पे 60,000। इसका मतलब रथिन बाबू छोटी वाली लड़की के लिए 60,000 रुपये जमा करते हैं और बड़ी वाली लड़की के लिए 80,000 रुपये जमा करते हैं। किस उम्र में? जब उसका उम्र था 13 साल। तो 5 साल के बाद ये 80,000 रुपया 1,20,000 रुपया हो जाएगा और ये 60,000 रुपया 10 साल के बाद 1,20,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि रथिन बाबू डिपॉजिटेड $80,000 फॉर elder daughter and 60,000 for younger daughter, ठीक है। छोटी बेटी के लिए हम लोग रथिन बाबू 60,000 रुपये और बड़ी बेटी के लिए 80,000 रुपये जमा करते हैं ताकि उन लोग को 18 साल होने के बाद 1,20,000 रुपया मिस धन के रूप में मिलता है।